आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ कक्षा में उपस्थित हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है पारिभाषिक शब्दावली। इसके अंतर्गत मैंने 350 पारिभाषिक शब्द लिए हैं, जिनमें से 100% आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इतना तो बताना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए मैं आपको हर एक अल्फ़ाबेट के 3-3, 4-4 शब्द जो है वो बताऊंगी। अब हम शुरुआत करते हैं ए से। एबिलिटी। एबिलिटी माने योग्यता। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट माने पावती पर्ची या प्राप्ति रसीद। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का होता है प्रशासन। अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसका होता है नियोक्ता या नियुक्त अधिकारी। फिर आगे चलते हैं हम अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है राशि। एज यूजुअल, नित्यवत। अब हम बी अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखिए बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है तुलन पत्र, ये आपने देख लिया होगा। अब हम सी अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं और सी में आप देखिए कैडर। कैडर का मतलब होता है संवर्ग। कैजुअल लीव। कैजुअल लीव से तात्पर्य है आकस्मिक अवकाश। कंडीशन देखिए, कंडीशन का मतलब है स्थिति। फिर आप अगले पेज पे देखिए, जिसमें ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है कन्वे। CONEY, कन्वे। कन्वे का मतलब क्या है? सूचित करना। फिर देखिए काउंटर फॉइल। काउंटर फॉइल से मतलब है दूसरी प्रति। अब हम डी अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। सी से नीचे देखिए, जिसके अंतर्गत आपके है सबसे पहले डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे आपके दिया हुआ है डिवीज़न। डिवीज़न का तात्पर्य होता है विभाजन। अब हम चलते हैं ई की तरफ। ई में आप तीसरे नंबर पे देखिए एजुकेशनल दिया हुआ है। एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षणिक। फिर इससे नीचे चलिए, एफ से थोड़ा सा ऊपर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब है मूल्यांकन। फिर हम चलते हैं अल्फ़ाबेट एफ की तरफ। एफ में आप देखिए, मैंने आपको बताया है इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट मतलब सावधि जमा। नीचे देखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है बारंबारता। अब हम चलते हैं जी अल्फ़ाबेट की तरफ। इसमें इस पेज में आप ऊपर ही ऊपर देखिए गैजेट। गैजेट का मतलब होता है राजपत्र। फिर है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है अनुदान। अब हम चलते हैं अल्फ़ाबेट एच की तरफ। एच में देखिए, एच में आपके चौथे नंबर पर मैंने बताया है आपको HEAD, हेड। हेड मतलब प्रधान या शीर्ष। फिर नीचे देखिए इसी में हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा। फिर आई की तरफ चलिए और पेज अगला निकालिए, जिसके अंतर्गत आपके इंचार्ज दिया हुआ है। इंचार्ज का मतलब है प्रभारी। फिर इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब है साक्षात्कार। अब हम जे अल्फ़ाबेट की तरफ चलते हैं। जे अल्फ़ाबेट में जुडिशियल देखिए। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। और फिर देखिए जूनियर। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ। अब हम अल्फ़ाबेट एल की तरफ चलते हैं। एल में देखिए, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है लेआउट। लेआउट का मतलब होता है खाका या योजना। फिर देखिए नीचे लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब है तालाबंदी। अब एम से रिलेटेड पारिभाषिक शब्दावली देखिए। एम से रिलेटेड में हम सबसे पहले देखेंगे मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत। फिर देखिए
माइग्रेशन, MIGRATION। माइग्रेशन का मतलब है प्रवास या प्रव्रजन। फिर आगे पेज निकालिए और उसमें हम एन से संबंधित पारिभाषिक शब्द देखेंगे। नेशन, NATION। नेशन का मतलब है राष्ट्र। फिर नीचे देखिए इसी में नोटिफिकेशन, NOTIFICATION। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब है अधिसूचना। अब ओ से संबंधित देखिए ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब है प्रेक्षक और पर्यवेक्षक। फिर इसी में नीचे देखिए ऑपरेशन, ओवर ए से जो ऊपर दिया हुआ है, ऑपरेशन का मतलब है शल्य क्रिया। अब हम पी से संबंधित पारिभाषिक शब्द देखेंगे। इसमें आप देखिए पी के अंतर्गत मैंने 3rd नंबर वाला लिया है, उसमें है PARTICIPATE, पार्टिसिपेट यानी भाग लेना या सहभागिता। फिर इसी में नीचे देखिए परमिट, PERMIT, परमिट। परमिट माने होता है अनुमति। फिर इससे आगे चलते हैं और पी से ही रिलेटेड है, उसमें आप देखिए POSTING, पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब होता है पद स्थापन। फिर हम देखते हैं इसी में नीचे देखिए प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है परियोजना। अब क्यू से संबंधित देखेंगे। क्यू से संबंधित में मैंने 6-7 लिए हैं 350 के अंतर्गत से। उसमें मैं आपको एक बताती हूँ, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा। अब हम आर से संबंधित पारिभाषिक शब्द पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने लिया है रैंक, RANK, रैंक। रैंक मतलब पद या श्रेणी। फिर अगला पेज निकालिए, उसके अंतर्गत आपके 3rd नंबर पे दिया हुआ है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री का मतलब होता है पंजीयन। इससे आगे देखिए, अब हम एस अल्फ़ाबेट से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द देखेंगे, जिसमें पहला मैंने लिया है सैंक्शन, SANCTION। सैंक्शन का मतलब है स्वीकृति। फिर नीचे से देखिए 2 नंबर पहले सब्जेक्ट, SUBJECT, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय। अब हम टी से संबंधित देखेंगे। टी से संबंधित जो पारिभाषिक शब्द है, उसमें आप पहला देखिए टेबुलेशन, TABULATION, टेबुलेशन। टेबुलेशन शब्द का अर्थ है सूचीकरण या सारणीयन। अब आप अगला पेज निकालिए, थोड़ा सा आगे देखिए, टी से ही संबंधित है टॉल टैक्स, TOLLTAX, टॉल टैक्स। टॉल टैक्स का मतलब है पथ कर। अब हम यू से संबंधित देखेंगे। यू से संबंधित जो पारिभाषिक शब्द है, उसका इसमें पहला है अल्टीमेट, ULTIMATE। अल्टीमेट का मतलब होता है अंतिम या चरम। फिर इसके नीचे देखिए 2-3 शब्दों के आगे यूनिक, UNIQUE, यूनिक मतलब अनुपम या अपूर्व। अब हम वी से संबंधित देखेंगे पारिभाषिक शब्द, जिसमें मैंने लिया है विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता। अब हम डब्ल्यू से संबंधित पारिभाषिक शब्द देखेंगे, जिसके अंतर्गत मैंने लिया है वारंट, WARRANT, वारंट। वारंट का मतलब है अधिपत्र। इसी के नीचे देखिए विल है, WILL, विल मतलब इच्छा पत्र। इसी के पास देखिए ईयर बुक लिखा हुआ है वाई से संबंधित, जिसका मतलब क्या होता है वर्षकोश। अब आज की अंतिम शब्दावली अल्फाबेट जेड जो है पारिभाषिक शब्द, उससे संबंधित देखिए जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ मतलब चरम सीमा।
एक और देख लीजिए, जूलॉजिकल गार्डन। जूलॉजिकल गार्डन का अर्थ है चिड़ियाघर। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये 350 जो पारिभाषिक शब्द हैं, इन्हीं में से आपके 12th के एग्ज़ाम में आएंगे। और यदि आपको 2 में से 2 नंबर प्राप्त करने हैं तो इनके अलावा आपको और कोई पारिभाषिक शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए।